नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। प्रतापगढ़ की पावन धरती पट्टी के रामपुर खागल में आज संतों का समागम होगा। पट्टी प्रतापगढ़ रामपुर खागल का यह दिव्य दरबार है जहां आज संतों का समागम होगा। ये वही दिव्य दरबार है जहां राम भद्राचार्य जी कथा कहेंगे और ये सामने से व्यवस्थाएं देखिए, चारों तरफ जो है ये बैरियर बनाए गए हैं और चारों तरफ एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। सामने दिव्य दरबार दिखाया जाए, कैमरामैन को चाहेंगे ये सामने का दिव्य दरबार दिखाइए जहां से श्री राम भद्राचार्य जी महाराज कथा कहेंगे और सामने दर्शकों की अपार जो भीड़ होगी, प्रतापगढ़ के तमाम लोग जो आएंगे, सामने से बैठने की भारी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर तरह तरह के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय थाना के और भी तरह तरह की जो भी व्यवस्थाएं होती है, मेडिकल से लेकर तरह तरह की सुविधाएं, एम्बुलेंस की सुविधाएं, हर एक वो सुविधाएं उपलब्ध है जिससे किसी भी भक्तों को या फिर किसी भी जो इस समागम में सम्मिलित होगा उसे किसी भी तरह से दिक्कत ना होने पाए, उसको मद्देनजर देखते हुए तरह तरह की सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि चारों तरफ इधर घुमाइए कैमरामैन को। ये सुविधाएं देखिए, बेहतरीन तरीके से ये बेहतरीन तरीके से पंडाल को सजाया गया है, जबरदस्त पंडाल को सजाया गया है। यहाँ से सामने से जो है यहाँ पर भक्त बैठेंगे, यहाँ से ये मेन गेट होगा और इसके बाद इधर महिलाएं, इधर पुरुष और बेहतरीन तरीके से यहीं से बैठकर जो है श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का दिव्य दरबार जो ये सजा हुआ है, जहाँ पर आज जो है कथा शुरू होने वाली है, यही वो दिव्य दरबार है। पूरी तरह से चाक चौबंद सुविधाएं हैं, पुलिस की भारी व्यवस्था की गई है, चारों तरफ पुलिसिया व्यवस्था टाइट है। लोग जो है तरह तरह के बातें जो है लोग दूर दूर से यहाँ पर आने के लिए लालायित हैं। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो यही वो तस्वीरें हैं जहां से श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जो है लोगों को कथा सुनाएंगे। यहीं से राम भद्राचार्य जी महाराज कथा और उपदेश देंगे, अपने भक्तों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। सुव्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है, इधर दिखाने की कोशिश करें महोदय। ये देखिए पूरी तरह से तरह तरह की फोर्सेस लगाए गए हैं, तरह तरह पुलिसिया व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जबरदस्त पुलिसिया व्यवस्था यहाँ पर तैनात है। रामपुर खागल के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दिन है। श्रीमद् भागवत कथा एवं स्मृति महोत्सव, ये देखिए लगा है, बैनर पोस्टर चारों तरफ बेहतरीन तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। पंडित श्री अंबिका प्रसाद मिश्र जी की पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा एवं स्मृति महोत्सव ये मनाया जा रहा है और ये दिव्य दरबार सजाया जा रहा है। यही वो दिव्य दरबार है। सामने से थोड़ा पास आ जाइए महोदय। हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ का कैसे ये दिव्य अवसर इनको प्राप्त हुआ और ये माहौल जो इस तरीके से बना हुआ है, आज संतों का समागम प्रतापगढ़ के पट्टी के इस पावन धरती रामपुर के खागल में होगा, ये कैसे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो महाराज जी आ रहे हैं, राम भद्राचार्य जी महाराज जी का इतना मतलब दिव्य जो ये पावन उनका जो दिव्य दरबार यहाँ पर सजेगा, ये सौभाग्य कैसे आपको प्राप्त हुआ महाराज जी? सौभाग्य तो गुरुदेव भगवान की पहले करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सौभाग्य तो गुरुदेव भगवान की कृपा आज से करीब 1600 वर्ष पहले ही हो गई थी। उसी दिन से सौभाग्य का उदय हुआ और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा ही हमारे परिवार पर ऐसी बरसती है कि उनकी कृपा है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो यह कथा गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ही, उनके आशीर्वाद से ही और उनके ही आदेश पर इसका आयोजन किया जा रहा है और आगे भी इस प्रकार का आयोजन हम लोग चाहेंगे कि फिर आगे भी करते रहें। और यह श्रीमद् भागवत कथा एवं स्मृति महोत्सव हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी श्री अंबिका प्रसाद मिश्र के पावन स्मृति में गया जी के भात के निमित्त कि जो गया जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ, तो उसको फलीभूत करने के लिए हमने इस आयोजन का संकल्प किया था और आज वह फलीभूत हो रहा है। बिल्कुल महाराज जी, आज कैसे लग रहा है? रामपुर की खागल धरती पूरी तरह से आज एक पावनित हो जा रही है। ऐसे साधु संतों का समागम यहाँ पर होने वाला है जिसे कहीं ना कहीं पूरा देश सुनने के लिए लालायित होता है, पूरा देश देखने के लिए लालायित होता है। आज वो पावन चरण आपके घर पहुंच रहे हैं, आपके घर पर वो दर्शन देने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा जो ये एक संदेश है, सामने से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो इस समागम में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाए और क्या ही कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे तीर्थ क्षेत्र प्रयाग में, प्रयागराज में अभी कुंभ लगने में समय है। बिल्कुल, वह
मतलब लगभग जनवरी में 14 जनवरी से कुंभ का आगाज होगा वहाँ पर, जो कि 13 फरवरी तक लगभग चलेगा, एक माह का। तो हम यह कुंभ गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उससे पहले ही कुंभ गुरु जी ने यहाँ नया निर्माण कर दिया है। एक कुंभ अच्छा, दूसरा क्या है कि जहाँ संतों का संगम हो जाए वही संगम है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के अद्वितीय संत जो है इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वो आशीर्वाद देने के लिए कृपा करके सब हमारे प्रतापगढ़ जनपद वासी, अगल बगल की जौनपुर वासी, सुल्तानपुर, ऐसे अगल बगल के करीब 4-6 जिला ऐसा है कि जो इस कार्यक्रम में सपरिवार ही पधार रहे हैं। तो यह हम सबका सौभाग्य है कि संतों की कृपा से ही यह कार्यक्रम संभव हो रहा है और संत खुद इस क्षेत्र को संगम बनाने के लिए पधार रहे हैं। जी महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी आगमन होगा, और वो किस दिन होगा और कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ और भी कौन कौन से संत महात्मा हैं जिनका यहाँ पर दिव्य दर्शन होने वाला है? इस कार्यक्रम में हमारे छोटी छावनी के महंत श्री 1008 श्री महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, गुरु रमन रीति से गुरु काशी जी महाराज मथुरा से, और ये वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज, गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी है, और दीदी ऋतंबरा जी हैं, योग ऋषि बाबा रामदेव जी हैं, चिदानंद परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से चिदानंद मुनि जी हैं, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, और बाबा बालक दास बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड से, और हमारे भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार भी पधार रहे हैं, और महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी अहमदाबाद से। ऐसे भारत के अन्य क्षेत्रों से, अन्य राज्य से सब संतों का समागम हो रहा है। बस हम लोग नए बिछाए बैठे हैं अपलक कि कब इनका दर्शन होगा। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस जनता से अपील करना ये है कि अपने जीवन को धन्य करना है। इस समागम में जरूर आप सम्मिलित हो और इस संगम में स्नान करके गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य करें। भूतो न भविष्यति, इस तरह से हम आशा करते हैं ऐसा आयोजन शायद हो जाए, लेकिन ऐसा संगम तो निश्चित नहीं। प्रतापगढ़ का एक सौभाग्य है, प्रतापगढ़ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जैसे अभी आपने कहा कि जहां संतों का एक समूह उत्पन्न हो जाए, जहां संत स्वयं जो चल के चले हैं तो वो पूरी तरह से संगम हो जाता है। और तो इस तरीके से दिव्य दर्शन पाने के लिए जो भी क्षेत्र के लोग हैं वो पूरी तरह से यदि यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को पूरी तरह से एक जीवन में अलग ही अमृतमयी वर्षा जो यहाँ हो रही है उसकी बूंद जो है कहीं उनको मिल सकती है। इस कार्यक्रम का जो भी व्यक्ति दर्शन करेगा वह अविस्मरणीय, उसके जीवन का अविस्मरणीय क्षण होगा कि जो अपने दिमाग की मेमोरी में उसको फीड कर लेगा और इस तरह का वो आजीवन याद रखेगा। ऐसे कार्यक्रम का मैं साक्षी था, ऐसे कार्यक्रम का मैं सहभागी था, ऐसे कार्यक्रम का हमने दर्शन किया है और हमारे सामने ऐसा कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज इस समय के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ की वो तैयारियां क्या है जहां पर संतों का समागम होगा और पूरी तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, रामभद्राचार्य और तमाम संतों का समागम प्रतापगढ़ पट्टी के इस रामपुर खागल में होगा। हमारे साथ आयोजक महोदय थे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे कैमरामैन विजय साथ में अमित कुमार।